हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो सब लोग कैसे हो? आई थिंक सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी से बिना टाइम वेस्ट किए। मोहब्बत एपिसोड नंबर 67। थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट की ब्रीफ दे देते हैं। प्रीवियस पार्ट में नील और साक्षी की संगीत की कंपटीशन हुई थी और संगीत में वो ड्रॉ हो चुकी थी। जो कंपटीशन हुई थी वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी थी क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे और कहीं ना कहीं दोनों की जो डांस थी, ग्रुप डांस थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो जो लोग ऑडियंस थे और जज भी थे, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे कि किसको वो लोग मतलब जीतने देंगे, कौन विनर हो गए, वो जो डिसाइड नहीं कर पाए थे। तो इसलिए वो चीज़ टाई हो गई थी। उसी बीच उसी दौरान कुछ देर बाद टीना अनाउंस करती कि हम लोग चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर बैचलर पार्टी करें। जो जो वहाँ पर कज़न, दोस्त, साक्षी के दोस्त, नीलांजना के दोस्त, सब लोग जहाँ पर जो लोग थे वो लोग चाहते हैं कि सब लोग एक साथ बैचलर पार्टी करें। कहीं ना कहीं नीलांजना की मॉम नहीं मान रही थी, लेकिन फिर भी सबकी फोर्सफुली से सब लोग मान जाते हैं। सब लोग इस पे एग्री हो जाते हैं और डिसाइड ये होती है कि हल्दी के बाद ये बैचलर पार्टी होगी। तो हम लोग सीधा चलते हैं नेक्स्ट डे पर। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। कोई रात को कुछ मतलब थोड़ी सी खाना करके सब लोग सो जाते हैं। जब सुबह होते हैं, सुबह उठने के बाद सबके हाथ, मतलब जो हैंड्स, लेग्स, सब में बहुत ज़्यादा दर्द थी। एक होती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हो एक ही टाइम पर, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। और वो लोग सुबह से रात तक तो डांस ही करके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग की ये बॉडी है, बॉडी के भी एक स्ट्रेंथ होती है सब कुछ लेने का, तो वो चीज़ भी हम लोग को मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सब लोग के तो कि कुछ लोग के, जो लोग जिम टीम या योगा योगा करते हैं, वो लोग को भी पेन हुई थी क्योंकि वो लोग मतलब संभल रहे थे। लेकिन जो लोग नहीं होती, मतलब जो लोग नहीं सह पाते थे, इनको तो बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी, दर्द हो रही है। सब लोग तो अपनी जो बेड है वो बेड को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। सब लोग बोलते थे हम तो रेस्ट ले रहे हैं, मैं नहीं उठ पा रही हूँ, वो नहीं उठ पा रहे। लेकिन नीलांजन अम्मा और साक्षी की वो जोर से, मतलब फोर्सफुली सबको उठाते कि क्या कर रहे हो, ये नाइट को नहीं है सेरेमनी, सुबह है, दोपहर को है हम लोग की हल्दी सेरेमनी। अगर हल्दी में कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तुम सबको ना मैं देख लूँगी। तो सब लोग उठ जाते हैं। कोई किसी को नींद, कोई कोई उठ जाती है, सब लोग नहीं उठते। जो लोग को काम है वो लोग उठ जाते हैं। जो लोग को नीलजन मॉम, साक्षी की मॉम काम दी थी, वो लोग उठ जाते हैं। कहीं ना कहीं साक्षी और नीलांजना के भी हाथ पैर में दर्द थे। साक्षी की तो बहुत ज़्यादा दर्द थी क्योंकि नीलांजना कभी कभी जिम टीम करते थे, इसलिए उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मतलब फर्क तो पड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं। टीना को कुछ नहीं हुई है क्योंकि टीना ऑलरेडी बहुत कुछ करती है, योगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा, व्यायाम व्यायाम सब कुछ करती है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाकी तो इतनी, मतलब जब से वो रात को सोई है तब से वो लड़की उठी नहीं है, मतलब वॉशरूम तक नहीं गई है। वो बोले मैं नहीं उठ सकती, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मैं नहीं उठूँगी, तू जा, तू अपनी हल्दी कर, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना है। साक्षी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि प्लीज़ भाई उठ जा, ये सब मत कर यार, हम लोग को जानी है, हम लोग, मुझे तो रेडी भी होनी है। बोलते हाँ हाँ तू रेडी हो जाना, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मेरी मतलब मेरी स्ट्रेंथ नहीं है इतनी ज़्यादा, साक्षी तू समझ ले। तो बोलते थे अरे यार तू ऐसे करेगी तो मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे नहीं, मैं नहीं जाओगे, अगर मुझे करनी है मैं थोड़ी देर बात करूँगी लेकिन अभी नहीं। तो साक्षी बोले ठीक है, मैं फेस फेस होकर आती हूँ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट तो करनी है ना। तो बाकी बोलते मुझे वो भी नहीं करनी। तो साक्षी बोली क्या शुरू किया है तूने, ये बोलकर साक्षी उठ जाती है। वो खुद ही फ्रेश फ्रेश हो के बाहर आती है, देखती कि बहुत कम इंसान है, मतलब एक शादी वाली घर है, सब लोग सन्नाटा में हो गई है। तो वो बोलती है उसकी मम्मी से कि मम्मी सब लोग कहाँ है। तो उसकी मम्मी बोलती तुम लोग की सबकी मेहरबानी है, कौन बोला था इतनी डांस करने के लिए, देखो इतनी ज़्यादा डांस की, सब लोग अपने अपने घर पे पड़े हुए हो। आज शादी वाली घर है, शादी वाली घर अगर तुम लोग ऐसे पड़े रहोगे तो हम लोग बुजुर्ग कैसे काम करेंगे।
आगे तुम लोग जवान लड़के लड़की हो, अगर तुम लोग हमारी बात को नहीं समझोगे तो कैसे चलेगी। मैं सोची थी कि मैं साक्षी दोस्त को, कजिन को, सबको बुला लेती हूँ, वो लोग अगर मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन देखो तुम्हारी दोस्त को देखो, कहाँ है पाखी, कहाँ है। तो साक्षी बोलते वो पाखी तो बेड पर लेटी हुई है। बोले तो देखो अब मैं क्या करूँ, मुझे उम्र हो गई है, मैं इतनी ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मैं पहले जैसा काम नहीं कर सकती। और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम ही देखो मैं क्या करूँ। तुम्हारी हल्दी है, देखो कुछ देर बाद तुम दोनों की हल्दी की सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी, और अभी ये क्या है, मैं ना सच में तुम लोग को क्या बोलूँ मैं। साक्षी की मम्मी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। साक्षी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन साक्षी क्या करे। कुछ देर बाद नीलांजना आती है नीचे, तो वो भी देखती है कि उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा मतलब गैंग्री बर्ड बनकर घूम रही है। तो नीलांजना क्या करती है, सबके रूम पर जाती है, जो साक्षी के, जो कजन के, जो दोस्त के रूम पर है, और जो खुद के दोस्त का रूम है, सबके रूम पर जाके झांक मारती कि सब लोग उठो, बहुत हो गया, तुम लोग शादी वाले रूम में ऐसे पड़े हुए हो, उठो उठो सब लोग उठो, अगर तुम लोग ऐसे नहीं उठे ना तो बैचलर पार्टी कैंसिल होगी। ये जब अनाउंस करती है नीलांजना, तो सब लोग उठ जाते हैं। जो लोग को दर्द थे वो लोग भी उठ जाते, जो लोग को बहुत ज़्यादा दर्द थे वो लोग भी उठ जाती है। तो नीलांजना बोलते हैं कि 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सब लोग फ्रेश होकर डाइनिंग में आ जाओ। अगर कोई भी नहीं आएगा ना तो आई स्वेयर, एक भी अगर इंसान नहीं आए ना, आई स्वेयर आई कैंसिल दिस बैचलर पार्टी। ये तो नीलांजना अनाउंस कर देती है। थोड़ी देर बाद, मतलब 10 मिनट के बाद, वो नीचे आकर देखती कि सब लोग नीचे थे, सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल में बैठे हुए थे। और नीलांजना आकर बोलते कि वाओ गुड, कौन मिसिंग है यहाँ। तो बोलते कोई मिसिंग नहीं है, सब लोग यहाँ पर ही है। तो साक्षी बोलते कि आपकी डर आई थिंक सबके अंदर ही है। तो नीलांजना बोली मेरी डर नहीं है ये, जब मैंने बोला कि बैचलर पार्टी कैंसिल हो जाएगी तब सब लोग ऐसे आ गए। तो साक्षी हंसती है, बोलती कि सच में क्या बोलूँ सबको, आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो नीलांजना साक्षी भी आकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दोनों एक बोलती है नीलांजना की मॉम कि तुम दोनों जाओ, तुम जो जाओ घर पे जाकर बैठो, मतलब रूम पे जाकर बैठो, तुम लोग खुद को ड्रेस दे जा रही हूँ, तुम लोग को पहनो, पहनने के बाद तुम लोग आ जाना इस मतलब उसके जो मतलब गार्डन साइड जो पूरी तरह से सेटअप किया गया है उस साइड आ जाना, वहाँ पर ही हल्दी की सेरेमनी होगी। तो सब लोग खुश थे कि ठीक है। थोड़ी देर बाद साक्षी और नीलांजना दोनों ही तैयार हो जाते हैं, और दोनों ही तैयार होके, वो जो ये लोग साड़ी पहने हुए थे दोनों ही तैयार होके बाहर आते हैं। जहाँ पर सेटअप लगी हुई थी जो हल्दी सेरेमनी की, उसके सामने एक स्विमिंग पूल थी, जहाँ पर नीलांजना की मतलब जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर ही उसके सामने लगी गई थी सेटअप। और सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, कुछ कदम फोटो क्लिक कर रहे थे, कुछ कजन डेकोरेशन में लगे हुए थे, कुछ कजन जो हल्दी जो पेस्ट होती है ना वो लोग सबको जो अरेंज कर रहे थे। साक्षी और नीलांजना के बहुत कुछ देख रहे थे, मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब लोग क्या है कि नहीं। कुछ देर बाद दोनों को ही लेकर आते एक साथ, टीना लेकर आती है नीलांजना को और पाखी लेकर आती है साक्षी को। दोनों ही आकर मतलब दोनों के आमना सामनी पर फेस ऑफ करके बैठते हैं दोनों ही। फेस ऑफ करने के बाद दोनों के होठों पे एक अलग सी मुस्कान थी, मतलब एक अलग सी बोलते हैं ना, मतलब चेहरे पे जो खुशी होती है जो सब लोग को दिखाई देती है वही थी। सब लोग खुश थे। एक ये आती है मतलब मतलब क्या बोलो उसकी जो वो स्टेप ड्राइव बेटे सब लोग आते हैं। आने के बाद शुरू हो जाती है हेल्दी सेरेमनी की, जो शुरू हो जाती है पूरी तरह से। पहली नीलांजना की मॉम और नीलांजना की जो स्टेप डैड है वो लगाते हैं नीलांजना को। उसके बाद साक्षी और नीलांजना, उसके बाद नीलांजना की मॉम और स्टेप डैड लगाते हैं साक्षी को। उसके बाद साक्षी की मॉम आती है, संजय आती है, टीना टीना तो आकर नीलांजना को पूरी तरह से भूत कर देती है। वही चीज़ बाकी भी करती है साक्षी को। तो साक्षी बोलते आराम से क्या कर रही है, और देख मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगी कि मैं कौन हूँ। तो बोलते पहचानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अगर तुझे पहचान जाए यही बहुत है, और तेरी पार्टनर अगर तुझे पहचान जाए ना ये भी बहुत है। तो नील बोलते कि हाँ मैं तो पहचान जाऊंगी, लेकिन तुम लोग ऐसे हाल तो मत करो, अभी तो शुरू ही हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर कर जो साक्षी के दोस्त कजन, नीलांजना के दोस्त कजन, जैसे शुरू होती है हल्दी की सेरेमनी, जैसे लग रहा है कि हल्दी की सेरेमनी नहीं ये होली है।
सब लोग भूत कर देते हैं नीलांजना साक्षी को। नीलांजना साक्षी एक एक बार दोनों की तरफ देखते, दोनों ही हंस देते हैं। दोनों की जो मतलब जो हो जाते हैं ना, एक होता है ना पूरी तरह से चुड़ैल दोनों बन जाए थे पूरी तरह से, तो दोनों ही हंस देते दोनों को देख कर। और तुम बोले कि आप तो बहुत ज़्यादा फनी लग रहे हो, तो नीलांजना बोले तुम भी बहुत ज़्यादा फनी लग रहे हो। दोनों ये बोल हंस रहे थे, अच्छे लग रहे थे दोनों। जब हंस रहे थे ना, नीलांजना की मॉम और साक्षी का दूर से बैठकर दोनों को ही देख रही थी। उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो नीलांजना की मॉम एक बार साक्षी मॉम को बोलती थी कि देखा बहन जी, इन खुशी के लिए मैंने आपको बोली थी कि ये दोनों एक साथ मतलब एक साथ रहने के लिए आए हैं। ये दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, देख लेना। तो साक्षी की मॉम बोलते मैं तो वही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिसके साथ भी रहे वो खुश रहे। अगर मेरी बेटी की खुशी आपकी बेटी के साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी हुई कि मैं कुछ गलत काम करने से पहले ही मुझे मेरी रियलाइजेशन हो गई। नीलांजना की मॉम साक्षी की मॉम के हाथ पकड़ती है, बोलती कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी। तो एक बार स्टेप आते हुए बोलती कि चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी बेटी मेरे घर पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं उसे बहू के रूप में नहीं, अपनी बेटी के रूप में उसे देखूंगी। साक्षी की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती, उसे धन्यवाद देती है स्टेप डैड को। फिर स्टार्ट होती है कज़न के साथ होली खेलना, मतलब कज़न जो दोस्त वो जो एक साथ है, सब लोग एक साथ होली खेलना स्टार्ट करते हैं। होली तो नहीं, मतलब हल्दी सेरेमनी तो नहीं, होली हो रही थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे, एक दूसरे को भूत बना रहे थे, एक दूसरे की तरफ पानी फेंक कर, जो हल्दी वाली जो पानी होती ना वैसे फेंक रहे थे। एक अलग ही मंजर स्टार्ट हो गई थी। तो नीलांजना साक्षी बोलती है कि हम दोनों साइड में चले। तो साक्षी बोलती है क्यों? तो नीलांजना बोलते प्लीज ना चलो ना। नीला वो साक्षी कुछ बोले उसके पहले ही नीलांजना साक्षी के हाथ पकड़ के सीधा लेकर जाती है एक साइड पर। साइड पे आने के बाद उसके मतलब उसके पीछे से एक हल्दी की बॉल वो लेकर आई थी, थोड़ी सी हल्दी थी उसमें। तो हल्दी को उठाकर वो दिखाती है साक्षी को। तो साक्षी बोलती कि हाँ क्या है, क्या करूँ मैं, देख कर ये। तो नीलांजना बोलती कि मुझे लगानी थी तुम्हें। तो साक्षी बोलती अच्छा ये रिचुअल है क्या कि लगा सकते हैं ऐसा क्या? तो नीलांजना बोलती कि ऐसा तो रिचुअल भी नहीं है कि नहीं लगा सकते। तो साक्षी थोड़ी हंसती है और बोलती है कि आप मुझे लगाना चाहती हो तो लगाओ। नीलांजना हंसकर एक हाथ में थोड़ी सी लेती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी थी वो लोग, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा हल्दी से कवर हो चुकी थी पूरी बॉडी। फिर भी वो थोड़ी सी लेकर उसे गाल पर लगा देती है। साक्षी भी वही चीज़ करती है। जब सब लोग नोटिस करते हैं कि ये दोनों लड़की नहीं है, तो सब लोग बोलते हैं कि अरे ये दोनों लड़की कहाँ गई? तो सब लोग क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर कर, जैसे उन दोनों को पता ना चले, सब लोग उन लोगों के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग उन लोगों के पीछे आकर खड़े होकर देख रहे थे कि क्योंकि वो दोनों जब लगा रहे थे ना, दोनों के हाथ ही दोनों के गाल पर थे। मतलब साक्षी की गाल पर थी नीलांजना की, और नीलांजना की गाल पर हाथ थी साक्षी की। और दोनों एक दूसरे को एक अलग सी मतलब अलग से एक आई कांटेक्ट हो रही थी, जिस आई कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा प्यार थी। एक प्यारी सी आई कांटेक्ट हो रही, तो इन लोगों को पता भी नहीं चला कि सब लोग उन लोगों के पीछे खड़े हो गए हैं। तो थोड़ी देर बाद टीना बोलती है वो हो गई क्या? अगर तुम दोनों की लगानी हो गई तो चले हम लोग वहां पर। तो तब नीलांजना और साक्षी को होश आती है और सब लोग देखते हैं कि, और नीलांजना साक्षी देखती है कि सब लोग उन लोगों को देख रहे हैं। तो वो देख क्या क्या है क्या, तो ऐसे देखने की क्या जरूरत है, मैं लगा रही हूँ, मतलब मेरी ही तो वाइफ बनेगी ना कुछ दिन बाद, तो कल तो बनी जाएगी ना। तो बोलते हाँ वो तो बन जाएगी, लेकिन तुम दोनों ऐसे करके खड़े हुए सबके सामने, और सबके सामने नहीं, तुम लोग आ गए हो ऐसे, चलो वहाँ पर चलो। तो सब लोग लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर ही एक कज़न क्या करते हैं, एक मतलब एक फानी हुए में साक्षी और नीलांजना को एक साथ, दोनों को एक साथ फेंक देते पूल में। साक्षी और नीलांजना एक साथ पड़ते हैं पूल के अंदर। जब पूल से वो दोनों बाहर आते हैं ना, तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं
और देखकर दोनों ही हंस देते हैं फिर से, और बाहर देखते हैं कि सब लोग उन दोनों की तरफ ही हंस रहे थे। तो नीलांजन बोलती ये क्या हुआ? तो बोलते कि ये तो अच्छी हुई चीज हुई, देखो तुम लोग भूत हो गए थे, थोड़ी सी पानी में थोड़ी तुम लोग को चेहरा तो दिख रहे हैं अभी, देखो तुम लोग अच्छे से ग्लो कर रहे हो अभी। तो नीलांजना बोलती है, नीलांजना उठना मतलब साक्षी को लेकर उठना चाहती है, लेकिन फिर से सब लोग एक साथ मतलब पूल में, वो होता है ना एक धक्का देना, सब लोग एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट करती है। तो टीना क्या करती है, पाखी की हाथ पकड़ के, मतलब पाखी तो आना नहीं चाहती थी पूल के अंदर, लेकिन टीना पाखी की हाथ पकड़ के दोनों एक साथ पुल पर गिरते हैं। पाखी बोलती क्या कर रहे हो, मुझे पुल पर नहीं आनी थी, देखो मेरे इतनी अच्छी ड्रेस, मैं ये ड्रेस शॉपिंग से लेकर आई थी और ये ड्रेस आपने खराब कर दी। तो टीना बोलती है तुम्हें ये वाली ड्रेस चाहिए ना, ये तो मैं तुम्हें 100 दे दूंगी, लेकिन आज की जो मजा है ना वो तो खराब मत करो। ये बोलकर टीना पाखी को अपनी गोद में उठाकर वहां पर, ये ना एक होता है ना गल गोल गोल घूमना, वो गोल गोल घूमने लगती है। तो पाखी बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे चक्कर आ रही है, ऐसा मत करो। टीना जी क्या कर रहे हो आप? तो टीना बोलती कि अरे ये तो फनी हुए में है, ये सब तो करना बनता है। तो पाखी बोलती है कि अगर ये सब किया ना तो मैं ना, तो टीना बोलती मैं ना क्या, तो ये बोलकर वो जो पानी है ना, वो पानी को उसे फेंकना स्टार्ट कर देती है। तो टीना बोलती अरे अच्छा तो तुम ये चाहती हो, ठीक है तो तुम करो तो मैं भी करती हूँ। ये बोलकर दोनों से अलग सी लड़ रही थी। सब लोग अपना अपना जो मज़ा है एक साथ कर रहे थे। नील और साक्षी को भी अच्छा लगता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, उन दोनों की खुशी पे बहुत ज़्यादा सब लोग शामिल हुए हैं और सब लोग खुश हैं। टीना जो नीलांजना की मॉम, साक्षी की मॉम, तो उसकी जो स्टेप डैड, ये तीनों ही बाहर थे, बाकी सब लोग तो पूल के अंदर ही थे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। थोड़ी देर बाद उन लोग को बाहर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर पानी में रहे तो ऑब्वियसली ये हो जाती है, मतलब ठंड लग सकती है, कल शादी है। तो सब लोग उठ जाती हैं। तो नीलांजना बोलती साक्षी को कि तुम रूम पर जाओ, रूम पर जाने के बाद फ्रेश हो जाओ, नहीं कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो साक्षी भी सेम चीज़ बोलती नीलांजना को, तो आप भी जाइए। तो दोनों मिलकर, बस दोनों क्या सब लोग मिलकर चले जाते हैं अपना अपना फ्रेश होने के लिए। तो ये बोलती है नीलांजना की मॉम, साक्षी की मॉम बोलती हैं कि ये बच्चे लोग अगर अपनी चीज़ में आए ना इंजॉय करने में, तो कुछ भी चीज़ ये बाद नहीं देते, सब लोग मिलकर एक साथ करते हैं। तो नीलाजय मैम बोलती कि यही तो बात है ना, इन जनरेशन, हम लोग के जनरेशन में तो ये सब कुछ नहीं थी, सब लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में सब लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा कि शादी कर ली हूँ ना जंग पर जा रही हूँ। तो साक्षी की मम्मी बोलती हाँ, अगर मेरी शादी में ये सब कुछ होती है ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती। तो नीलांजना मैं बोलते हाँ हाँ मैं तो कभी भी, मतलब ये होती है कि अगर मैं इस जेनरेशन में जन्म होती ना मेरी, तो मैं अपनी शादी में इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट करती, मैं तो नाचती ही रहती। तो स्टेपलर बोलते कि तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों फिर से शादी कर ले? तो नीलांजना बोलते नहीं नहीं, मुझे इस उम्र में कुछ नहीं करनी, मैं अभी कुछ भी नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जनरेशन अच्छी है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। तो बोलते हाँ वो तो है। सब लोग फ्रेश हो जाते हैं, सब लोग अपना अपना मतलब फ्रेश होकर सब लोग नीचे आ रही थी, मतलब सब लोग नहा धोकर पूरी तरह से क्लीन होकर सब लोग नीचे आ गए थे। शाम हो गई थी ये सब कुछ करने में, ये सब कुछ धोने, सब कुछ होने में। शाम के ऊपर ऑब्वियसली सब लोग चाय वाय पीती है, एक साथ बैठ के एक साथ उनके हंसी मजाक सब लोग कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद 9 बजे इन लोगों की स्टार्ट होगी बैचलर पार्टी। उस बैचलर पार्टी में टीना क्या करती है, सीधा नीलांजना के पास आती है और बोलती है कि वो सब लोग रेडी है क्या? तो नीलांजना बोलती है हाँ, क्या क्या चाहिए तुझे बोल, मैं रेडी करा देती हूँ। तो टीना बोलती है तुझे पता है ना कि क्या क्या होने वाली है? तो नीलांजना बोलती है अगर तू जो सोच रही है, अगर मैं ये चीज़ कर दूँ ना तो मेरी ना शादी टूट जाएगी, आई स्वेयर। तो टीना बोलती नहीं यार, तू कल से तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम बन जाएगी, उसके पहले थोड़ी सी इंजॉयमेंट तो बनती है ना, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि साक्षी तुझे कुछ बोलेगी। तो नीलांजना बोलती नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो टीना बोलती प्लीज़ ना, अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं होगी। तो बोलती नहीं मुझे नहीं करनी, और साक्षी को ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं मतलब मुझे नहीं करनी।
तो बोलते ठीक है साक्षी से मैं बात करती हूँ। तो नीलांजन बोले नहीं नहीं पागल है क्या, साक्षी की बात करूँ। तो बोले ठीक है तो तू मत रहे, हम लोग की तो कुछ कर दे, हम लोग तो इंजॉयमेंट कर ले। तो नीलांजन सोचती है, तो नीलांजन बोलती है कि ठीक है मैं तुम सब के लिए कर देती हूँ, लेकिन उसमें मुझे मत घुसाना। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि अगर साक्षी को पता चली ना इस बारे में, तो साक्षी मुझे तो पूरी तरह से खलास कर देगी, आई स्वेयर। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तू मत रह, तू मत रह, लेकिन हम तो रह सकते हैं। तो बोलते मैं क्या बोलूँ तुझे, ठीक है मैं सबको अरेंजमेंट कर देती हूँ, लेकिन ये चीज़ हुआ कहाँ पर होगी। तो साक्षी तो नेहा जो बोलती है कि एक काम करते छोड़ दे, मैं अपनी फार्म हाउस में ये चीज़ मंगा लेती हूँ। तो जीना बोलती है अरे वाह अच्छी बात है, ठीक है तो रात को हम लोग 8:30 बजे सब लोग निकल जाएंगे तेरे फार्म हाउस की तरफ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो सब लोग को ये बता दे। टीना आकर सब लोग को ये चीज़ बता देती है कि 8:30 बजे हम लोग नीलांजना के फार्म हाउस में जाकर पार्टी स्टार्ट करेंगे। सब लोग भी वो ज़्यादा तैयार हो जाते हैं कि ठीक है वही होगी। कुछ देर बाद मानी ये अनाउंस होने के बाद साक्षी आते नीलांजना के पास और बोलते कि बैचलर पार्टी में क्या क्या होगी। तो नीलांजना चुप हो जाती है, वो बोलती कि वो बेबी मतलब। तो साक्षी बोलती क्या क्या होगी, ये हकलाना बंद कीजिए और चुप रहना बंद कीजिए, सच सच बताए कि क्या क्या होगी। तो नीलांजना बोलती कि वो तो वहाँ पर जाकर देख लेना कि क्या क्या होगी, और ज़्यादा कुछ नहीं, वो लोग सब लोग पार्टी पार्टी होगी कुछ मतलब ऐसी पार्टी होगी, सब लोग डांस वांस करेंगे ये सब कुछ। तो तो साक्षी बोलती है कि आप मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना। तो नीलांजन बोली नहीं नहीं क्या छुपाऊंगी मैं, वो कुछ नहीं होगी ऐसे। तो बोलती सच बताइए। तो बोलती कि वो तो तभी टीना आती है, बोलती कि साक्षी छोड़ दो ना, ये बैचलर पार्टी है, कल से तो ये तुम्हारे जोरू का गुलाम बन जाएगी, तो आज जो कुछ भी होगा तो थोड़ी सी तो माफ करना तो तुम्हारी बनती है ना। तो साक्षी टीना की तरफ देखती है और बोलती कि ऐसा क्या करने वाले हैं आप लोग कि मुझे माफ करना जरूरी है, मतलब ऐसा कुछ होने वाली थी जैसे मैं गुस्सा हो सकती हूँ। तो टीना बोलती है कि वो तो पता नहीं कि तुम गुस्सा होगी कि नहीं, वो तो पार्टी में जाकर ही पता चलेगी, अब जाओ जाओ जाओ। तो एक क्या होती है साक्षी को पीछे घुमा लेती है और अपनी कमरे की तरफ धकेल लेती है, तो बोले जाओ 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 रेडी होकर आओ। अरे तो साक्षी बोलती अभी 6 बज रहे, 8:30 बजे निकलनी है ना। तो बोलती हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ी सी देख लो कि क्या पहनना है क्या पहनना नहीं है। तो ये बोलकर वो भेज देती है। तो नील बोलते कि मुझे नहीं पता इस पार्टी में क्या होने वाली है। तो टीना बोलती इतना चिंता मत कर, सब लोग ठीक होगी। तो ये सबको दूर से पाखी देख रही थी। तो पाखी भी थोड़ी सी हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या हो रही है, मतलब क्या होने वाली है इस पार्टी में, क्या क्या अरेंजमेंट होने वाली है। पाखी पाखी ये सबको देख तो रही थी, पाखी को समझ में नहीं आ रही थी। उसे ये तो लगता है कि एक बार जाकर पूछ ले कि क्या हो रही है, लेकिन वो सोचे नहीं ये लोग तो डिनाई करेगी, ये लोग तो बोलेगी नहीं। तो ठीक है काम करते हैं पार्टी में जाकर ही देखते हैं। तो कल देखते हैं कि क्या क्या होगी पार्टी में, बैचलर पार्टी क्या होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और कल देखते हैं कि बैचलर पार्टी में क्या क्या होती है। तो टेक केयर।